हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लास। जैसे कि हम चैप्टर लाइफलाइंस 10th क्लास ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं इसको आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करा रही हूँ क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं। काफी सिंपल वे में आपको समझ आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसके पहले करा रोडवेज कि उनका एज रेलवेज के ऊपर क्यों है। फिर लास्ट वीडियो में हमने किया था कि इंडिया के सभी एरियाज में रेलवे नेटवर्क सिमिलर क्यों नहीं है, एक जैसा क्यों नहीं। कहीं बहुत थिक नेटवर्क है, कहीं हार्डली आपको कहीं रेल ट्रैक या ट्रेन देखने को मिलती है। तो आज हम करेंगे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने इसके ऊपर लिखा है, क्वेश्चन आपको जनरली इस सेंस में आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक नई चीज है, पहले भी था पास्ट में, लेकिन वो सिर्फ हम वाटर सिटीज को और इंडस्ट्रीज तक लाने के लिए हम पाइपलाइंस को यूज करते थे। कि जैसे इंडस्ट्री है या जैसे हमारे घरों में जैसे टैप वाटर आता है तो पाइपलाइंस के थ्रू आता है। तो अब अगर हमने इसके एडवांटेजेस करने हो तो अब फिर और क्या है, मतलब अदर देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। तो एक पॉइंट हम लेंगे कि नाउ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स दे आर वी यूज पाइपलाइंस टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज। कि जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, वो रिफाइनरीज तक जाता है। बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं क्योंकि उनकी एनर्जी नीड है जो कैसे पूरी होगी अगर हम ऑयल और गैस वहां तक नहीं भेजेंगे। तो फर्स्ट हो गया कि पानी तो ऑफकोर्स सिटीज और इंडस्ट्री तक जाता है पाइपलाइन के अलावा। दूसरा पॉइंट हो गया कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल हम भेजते हैं थर्मल पावर प्लांट तक, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक। थर्ड, सॉलिड्स को सेमी सॉलिड फॉर्म में या स्लरी जिसको हम बोलते हैं, सॉलिड्स को भी आप भेज सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू जब आप उसको स्लरी में कन्वर्ट करते हैं। मींस थिक मॉल्टन मटेरियल, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड टाइप का, वो भी आप पाइपलाइन के थ्रू भेज सकते हैं। और नेक्स्ट एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आप थोड़ी आसपास ऑब्जर्व करते हैं जिस भी एरिया में हम रहते हैं, कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरी जहां हम क्रूड ऑयल को रिफाइंड करते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज को निकालते हैं, वो सारी की सारी सी शोर पे नहीं है। जहां हमारे जैसे मुंबई हाई है वहां से ऑयल निकल रहा है, या असम में डिगबोई है वहां पर ऑयल फील्ड है। तो हमारी अलग अलग जगह जैसे बरौनी में है, मथुरा जो एकदम दिल्ली के पास है, या पानीपत हरियाणा में है, यहाँ पर जो अगर आपके गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट इतनी दूर दूर अगर हम लगा पाए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू आपने वहां पर उनको जो भी गैस या क्रूड ऑयल चाहिए वो हम पाइपलाइन के थ्रू भेज पाते हैं। नेक्स्ट दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। कि जब आप पाइपलाइन बिछाते हैं अंडरग्राउंड तो ऑफ कोर्स उसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज्यादा है, फिर बाद में लेकिन रनिंग कॉस्ट नहीं है। क्योंकि पाइपलाइन को चलाने के लिए जैसे आप कोई व्हीकल लेते हैं, कार आपने ली, एक तो आपने वहां इन्वेस्ट किया, फिर उसको चलाने के लिए आप उसमें फ्यूल डालेंगे, फिर उसकी मेंटेनेंस। तो पाइपलाइन के साथ ये एक एडवांटेज है कि जब आपने पाइपलाइन बिछाई है तब उसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, फिर बाद में उसका जो रनिंग कॉस्ट है वो उतना ज्यादा नहीं, बहुत कम है। ये काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो गया। और लास्ट एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि वो पाइपलाइन जो है उसके थ्रू फिर ट्रांसशिपमेंट लॉसेस या डिले नहीं होते। कि जैसे आपने ट्रैवल ट्रैवल करा, कुछ सामान भेज रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू, तो रास्ते में चोरी या डिले उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो आपने बाय रोड या ट्रेन भेजा है तो बाय चांस रास्ते में कोई सामान एक्सीडेंट हो गया या देर हो गई बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, वो पाइपलाइन के केस में नहीं है। क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू जो भी आप भेजेंगे, ना तो उसमें आपके लॉस के चांसेस और डिले के चांसेस हार्डली कुछ होते हैं। तो ये हमारे 5 एडवांटेजेस हो गए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के। ये तो अपने आप में एक 5 मार्कर क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क दिया हुआ है, उसको आपको करना है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा वो ड्राई है, लर्निंग टाइप का है। तो अगर आपको नहीं याद होता या मुश्किल लगता है तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि सिर्फ ये याद रख लीजिए कि जिस पाइपलाइन के बारे में इतना डिटेल दिया है कि वो कहाँ से कहाँ शुरू होती है, कहाँ जाके खत्म होती है, कौन सी स्टेट से जाती है, तो सिंपली फर्स्ट सेंटेंस कर लीजिए कि अपर असम टू कानपुर एक हमारी पाइपलाइन है। देन 2 पाइपलाइन हमारे और दिए हुए हैं, सलाया इन गुजरात टू जलंधर एक अनदर पाइपलाइन है, और तीसरी एक गैस पाइपलाइन है जो गुजरात से चलकर उत्तर प्रदेश तक जाती है, जो मध्य प्रदेश में होके जाती है। उसकी ब्रांचेस राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी हैं। अगर ये आप सब कर लें तो नथिंग लाइक इट, और अगर नहीं तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि ये 3 मेजर हमारे पाइपलाइंस हैं
तो इनके जो फर्स्ट सेंटेंस है कि वो कहाँ से शुरू होके किस सिटी को या किस स्टेट को कनेक्ट करती है, तो अगर हम इस पार्ट को करेंगे तो हमारा पाइपलाइंस का एक क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि वाटरवेज और सी पोर्ट्स, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं मैप की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।